हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है एक ईगल और फार्मर के बारे में। तो आपने से गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जनरल फैंस अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक गांव में ना एक किसान रहता था। वो एक मर्तबा जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि एक ईगल ईगल चील जिसे बाज वगैरह भी कहते हैं, ठीक है, उसे ईगल कह रही है। तो उसने ईगल को देखा। वो ना शिकारी होते हैं, आपको पता है शिकार करते हैं जानवरों का। तो उसके जाल में फंसी हुई थी और वो ना बहुत ज़्यादा तड़फ रहा था कि मुझे कोई निकाले। तो जो फार्मर से उस पर दया आ गई कि उस पर उसको एक तरस आ जाता है, तो उसको ना आज़ाद कर देता है और वो जो है ना इकाब ईगल जो भी आप समझते हैं वो उठ जाता है, ठीक है। तो फिर वो उसी थोड़ी देर बाद वो अपनी खेत में जाता है, क्योंकि किसान है, किसान आपको पता है फार्मर को किसान कहते हैं, ठीक है। किसानों का काम होता है खेती बाड़ी करना। अगर वो नहीं करेंगे खेती बाड़ी और वेजिटेबल्स या फ्रूट नहीं उगेंगे तो हम लोग, आप लोगों को बाकी तो पता होगा कि हम लोग कुछ खाने के लिए जो वो वही खेती बाड़ी करते हैं, बाद में उगाते हैं कुछ भी, तो फिर वो आगे भेजते हैं, ठीक है। उसने ना ऐसे ही अपनी खेत उगाया। तो खेत उगाने के बाद उसने क्या किया कि अपना खेत उगाने के बाद ना वो खेत, जब वो फसलें बड़ी हो गई, फसलें बड़ी होने के बाद उसमें छोटे छोटे चूहे आने लग गए। तो ये देखकर ना किसान बहुत परेशान हुआ, और क्योंकि वो उसकी फसलें खाने लगी थी, क्योंकि अगर चूहे ज़रूर बात है उसकी फसलें तो खाएंगे। तो बहुत परेशान होने लगा कि यार इसने मेरी फसलें खा जाएंगी, ख़राब हो जाएगी, इतनी मेहनत लगती है, इतनी स्ट्रगल लगती है, हम तो मिनटों में लेके आते हैं, कभी कभार तो वेस्ट कर देते हैं, कूड़े में गिरा देते हैं, ख़राब हो जाती कोई ना कोई वजह से। तो बहुत मेहनत लगी है फार्मर्स को, ठीक है। हम लोगों ने ज़िंदगी में ऐसी कभी मेहनत नहीं की हुई। ऑफिस का काम करते ना, उससे भी ज़्यादा मैंने ना देखा है। उसको पता नहीं क्या वो होता है, उसे हल चलाना कहते हैं, फिर उसमें सीड जो भी आपने उगाना है वो करते हैं, फिर उसको इतनी दिन के वो सड़ जाए तो फिर उनकी फसल, उसकी सारी मेहनत बर्बाद भी हो जाती है, ठीक है। बहुत स्ट्रगल, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आलसी नहीं करनी पड़ती, उसमें आलस नहीं करना पड़ता। कोई उनके आँखों कुछ खास दिन होते हैं, ठीक है, मेरे अंकल हैं वो मुझे बताते हैं कि कुछ खास दिन होते हैं उसमें ना पानी लगाते हैं फसलों को। तो इस तरीके से जो है ना आगे इस तरह चल रहा है काम हमारा, कि फसलों वगैरह को तो ना वो पैदा हो जाते हैं। तो वो ना फिर अगले दिन आते हैं तो देखते हैं कि चूहों की तादाद कम हो जाती है। फिर वो देखते हैं कि वहाँ से ना ईगल आ रही होती है। तो वो ना उसके खेत में से ना एक चूहे को उठा के ले जाती है। ये देखकर उसको समझ आ जाता है कि मेरी जो चूहे की प्रॉब्लम है वो ईगल ख़त्म करी है। और ये देखिए वो मन ही मन बहुत खुश होता है और मन ही मन उसका शुक्रिया अदा भी कर रहा होता है कि, और वही ईगल होती है जिसकी उसने मदद की थी, कि जिसने उसके शिकारी के जाल से उसको बचाया था, ये वही ईगल होती है, ठीक है। कि उसने उसकी मदद की, उसने भी उसकी मदद की। जो चूहे वो इधर उधर ले गया या कुछ ने खा लिया, वो कुछ भी ईगल का है नहीं उसका। तो इस तरीके से, और इसमें सबक क्या है, सबक सबसे इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी में, सबसे बड़ा सबक ये है, कर भला तो हो भला। इसका मतलब ये है कि अगर अच्छा करोगे अच्छा होगा, अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा। इसलिए लाइफ में कभी भी किसी का बुरा मत करो, और कभी भी ये सोचती हूँ माइंड में रखो, अगर मैं किसी का बुरा कर रहा हूँ वो मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है। कभी भी अगर आप अच्छा करोगे ना आपके साथ भी अल्लाह अच्छा करेगा, अगर आप किसी का बुरा करोगे ना आप बुरा ही होगा। अगर आप किसी को पागल कहोगे ना, कोई ऐसा होता है कि आपको भी पागल कह दिया जाएगा, ऐसे, ठीक है। जो करोगे वो होगा। इस कहानी का सबक था, तो जितना हो सके उन्होंने सबक पे आपने करना है फॉलो। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर रिलेटेड आप जरूर बन सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।